सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम इन्हें अपने जीवन में लागू करके आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, होने दे सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, पिता परमेश्वर वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने व्यवस्था विवरण में उसका 24वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 25वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। 25वें अध्याय को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जो यहूदी हैं, इजरायली हैं, उनको और दूसरे नियम बताए गए हैं, लिखे गए हैं। और आप यहां पर इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इसमें हमारे लिए कोई खास ऐसी बात नहीं है जिसके विषय में हम चर्चा करें। हाँ, दो बातें जरूर हैं जिनके विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगा। दूसरे और तीसरे वचन को हम देखते हैं कि यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी यानी जज उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आज्ञा दी थी कि तुम किसी भी ऐसे दोषी को जो मार खाने का योग्य दंड को जो योग्य हो, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे दंड हम व्यवस्था में पढ़ते हैं। किसी का दंड मृत्यु दंड है, किसी का दंड कोड़े खाने का दंड है। तो यहां पर उस दंड के विषय में बात की जा रही है जिसका दंड मृत्यु दंड नहीं है और जिसका जो उसने दोष किया है वो मार खाने के योग्य दंड के योग्य है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 40 कोड़ों से ज्यादा यहूदियों को परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है कि वो किसी को इसका दंड दे सकें। और बहुत बार ये सवाल उठता है और हमने दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय को जब पढ़ा था तो वहां पर भी हमने इसके विषय में बात की थी। बहुत बार सवाल उठता है कि प्रभु यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे हैं, क्योंकि हमने जब चारों सुसमाचारों का अध्ययन किया है तो वहां पर हम कुछ भी ऐसा नहीं पाते हैं कि वहां कोई संख्या लिखी हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतने कोड़े खाए। बहुत सारे लोग 40 कोड़े कहते हैं, बहुत सारे लोग 39 कोड़े कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे 39 हो चाहे 40 हो, लेकिन 40 से ज्यादा कोड़े किसी भी रीति से यहूदी अपने भाई को या किसी इजरायली को नहीं लगवा सकते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए यह कहा जाता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा 40 कोड़े लगाए गए हैं और कम से कम 39 कोड़े लगाए गए हैं। मेरा मानना यह है कि प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने केवल 39 ही कोड़े लगने दिए होंगे, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह को वो पूरे 40 कोड़े लगवा देते तो फिर उसका दोष जो उसके ऊपर लगाया गया था वो सिद्ध हो जाता और फिर वो उसे मृत्यु दंड नहीं दे पाते। और जैसा कि हमने दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसके 24वें वचन में पढ़ा है कि वहां पर पौलुस ने अपने विषय में कहा कि 5 बार इजरायलियों ने उसे पकड़ करके उसे 39 कोड़े लगवाए थे। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि पौलुस को भी केवल 39 कोड़े ही लगाए गए, 40 कोड़े नहीं लगाए गए, ताकि इस दोष का जो दंड है वो बरकरार रखा जा सके। क्योंकि अगर वो एक बार में ही 40 कोड़े लगाते तो फिर वो पौलुस को उसके विषय में दंड नहीं दे सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इस वचन को इस बात के लिए स्मरण रख सकते हैं, यदि हमें इस बात की किसी से क्वेरी करनी हो या हमें किसी को समझाना हो कि प्रभु यीशु मसीह को कितने कोड़े लगाए गए थे, तो ये व्यवस्था विवरण उसके 25वें अध्याय दूसरे और तीसरे वचन में लिखा है कि कोई भी इजरायली किसी को भी अगर दंड के लिए लाया जाता है, मार खाने योग्य दंड के लिए, तो उसे 40 से ज्यादा कोड़े नहीं लगाए जा सकते। यही यहां 25वें अध्याय की वो एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आप इसे 25वें अध्याय को अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर हम 5वें वचन से लेकर 10वें वचन तक देखते हैं जो मृतक भाई है उसके प्रति एक उसके भाई की क्या जिम्मेदारियां हैं। जैसे हमने पढ़ा था उत्पत्ति की पुस्तक में यहूदा और तमार के विषय में हमने पढ़ा था। जो यहूदा है, जो यहूदा के गोत्र का जो मूल पुरुष है, याकूब की संतान, उसने वहां पर हम देखते हैं उसके 3 बेटे थे और उसने अपने बड़े बेटे की शादी तमार के साथ की थी और वो मर गया था। फिर उसने दूसरे बेटे की की और वो भी मर गया। उसके बाद हम देखते हैं, आपने सारा किस्सा वहां सुना ही होगा।
तो इसी प्रकार की जिम्मेदारी यहां व्यवस्था में इजरायलियों को दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति बिना संतान के मर जाता है, यानी उसके कोई संतान नहीं होती, तो उसकी जो पत्नी है उसका विवाह उसके भाई से कर दिया जाता है और उसकी जो पहली संतान उससे उत्पन्न होती है वो उस भाई की होती है जो मृतक होता है। तो ये नियम है, ये अब हम पे लागू नहीं होते, तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। अपने ज्ञान के लिए कि हाँ, व्यवस्था में ये चीजें थी, व्यवस्था में परमेश्वर ने ये कानून दिए थे, इसे आप पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए हैं जो परमेश्वर ने केवल और केवल यहूदियों के मन की कठोरता के कारण वहां पर दिए हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें एक्सप्लेन किया है कि ये तुम्हारे मन की कठोरता के कारण परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, वरन शुरुआत से ऐसी नहीं थी। तो यहां पर कोई ऐसी अगर आप आज्ञा यहां देखते हैं जो अटपटी सी लगती है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, तो उसका रीजन मैं आपको बहुत विस्तार से समझा चुका हूं। परमेश्वर का प्रायोजन इजरायलियों से था और परमेश्वर चाहता था कि इजरायलियों के द्वारा मेरा नाम 1500 साल तक, जब तक कि मैं अपने पुत्र को इस धरती पर ना भेज दूं, जब तक संजो के रखा जा सके और उसको संभाल के रखा जा सके। तो यहां पर आप 25वां अध्याय अपने आप से पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं 26वें अध्याय की ओर। 26वें अध्याय पहले वचन से लेकर जब हम 15वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर पहली उपज का अर्पण और तीसरे वर्ष को जो 10वां अंश देने का वर्ष ठहराया गया है उसके विषय में वर्णन मिलता है। यहां पर परमेश्वर यहोवा इजरायलियों को यह आज्ञा देते हैं कि चूंकि मैंने तुझे हर एक बात से छुड़ाया है, मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है, मैं तेरे साथ चला और तुझे मैंने चमत्कार दिखाए, भयानक चिन्ह दिखाए और तुझे वहां पर उस गुलामी में से निकाल करके उस स्थान में पहुंचाया जो दूध और मधु की नदियां वाला देश है। तो इस कारण से अपने धन्यवादी के रूप में जब तू उस प्रतिज्ञा के देश में जाए, तब धन्यवादी के रूप में तू अपनी पहली उपज जो अपने घर में लाता है उसमें से कुछ हिस्सा टोकरी में लेकर के मंदिर में, जहां पर परमेश्वर उस स्थान को चुनेगा जहां उसकी वेदी होगी, वहां पर अर्पित करना और वहां पर धन्यवादी कह करके इन बातों को अंगीकार करना कि हां परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इस तरीके से हमारे ऊपर, इजरायलियों के ऊपर ये सारी अनुग्रह की दृष्टि की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को करने के लिए दी हैं और ये भी एक तरीके से व्यवस्था का ही एक पार्ट है और विधि और विधानों का ही एक पार्ट है। और बहुत सारी पुरानी कलीसियाओं में हम इस प्रकार की मान्यताओं को देखते हैं कि वो इस प्रकार से एक सेलिब्रेशन करते हैं कि वो लोग अपने अपने घरों से अनाज है, सब्जी है, फ्रूट्स है, ये सब परमेश्वर के भवन में अर्पित करने के लिए आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के जैसी कुछ ये बातें नहीं हैं? क्या ये सारी बातें उस व्यवस्था के अनुसार नहीं है जो व्यवस्था में परमेश्वर ने इजरायलियों को करने के लिए दी थी? क्या उनमें से जो विधि विधान नियम है, क्या आज हम मसीह विश्वासियों ने ऑक्युपाई करके अपने कलीसियाओं में कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये सब करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, उसने हमें स्वतंत्र किया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन सारे आडंबरों से स्वतंत्र कर दिया है और अब केवल अंगीकार का धन्यवाद ही बाकी रह गया है, क्योंकि अब हम उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएंगे बल्कि उस अनंत विश्राम के देश में जाएंगे, जो अनंत जीवन का, जो स्वर्ग का जीवन होगा। वो ये भौतिक नहीं है, वो आत्मिक है। तो जब आत्मिक जीवन हमें मिलना है तो हमें अपना आत्मिक चढ़ावा चढ़ाना है, हमें अपने जीवन को चढ़ाना है। जैसे रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में पौलुस कहते हैं पहले वचन में कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो हमें कोई भी ऐसा अनुष्ठान, कोई भी ऐसा परंपरा अपने लाइफ में, अपनी कलीसियाओं में नहीं रखनी चाहिए जिससे हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह की उस स्वतंत्रता को, उस आजादी को व्यर्थ ठहरा दे, क्योंकि इन सब से हमें आजादी मिल चुकी है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे 27वें अध्याय में, अभी हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि श्रापित है वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें आमीन। तो इसके विषय में हम देखते हैं गलातियों की पत्री उसके 3रे अध्याय 10वें वचन में पौलुस ने इस बात को कोट किया है कि व्यवस्था का अगर पालन नहीं करेंगे, पूरी रीति से नहीं करेंगे, तो हम श्रापित हो जाते हैं। तो व्यवस्था कहीं ना कहीं श्रापित करती है। तो अगर हम एक चीज को पूरा कर रहे हैं तो फिर हमें सारी चीजों को पूरा करना होगा, क्योंकि यदि हमने एक पैर में गांठ बांधी है तो हमें पूरे बंधन अपने पैर में बांधने होंगे, हमें पूरी रीति से बंधन में बंधना होगा। और यदि हम पूरी रीति से बंधन में बंधेंगे तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की उस स्वतंत्रता को हम व्यर्थ ठहराएंगे जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान होकर हमें दे दी है। तो हमें इस प्रकार की चीजें अपनी कलीसियाओं में नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे जो प्रचारक हैं वो इन वचनों का गलत तरीके से प्रचार करते हैं कि देखिए अपनी पहली कमाई को लेकर के आइए। आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे
चर्चिज हैं जो इस बात को कहते हैं कि आप कहीं आपकी जॉब लगती है या आप कहीं बिजनेस करते हैं तो उसकी पहली कमाई जब आपकी हो तो उसका कुछ अर्पण आप परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के भवन को दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूंगा ये नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपना पहला सब कुछ परमेश्वर को देना है। और जैसे पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन हर्ष के साथ, दबाव से नहीं, कुड़कुड़ा कर नहीं, और किसी के कहने में आकर के नहीं कि पास्टर साहब ने कहा था इसलिए कर रहे हैं, पास्टर साहब ने नहीं, हमारा मन है तो हम चढ़ाएंगे, हमारा मन है तो नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और पौलुस ने दोनों ने कहा है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा, और परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। तो अब हम पर कोई दबाव नहीं है, अब हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करना है, हमें जिम्मेदारियों के साथ कार्य करना है, क्योंकि हम सब एक कलीसिया के अलग अलग अंग हैं, और उस कलीसिया के देह का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें अपने सारे कार्यों को करना है, लेकिन किसी दबाव से या किसी परंपरा के अनुसार नहीं, बल्कि पूरी आजादी के साथ, पूरे हर्ष के साथ और पूरी प्रसन्नता के साथ। तो यहां पर हम इस प्रकार से पहली उपज का अर्पण देखते हैं। 12वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हम बात यहां पर पढ़ते हैं। यहां लिखा है, तीसरे वर्ष जो 10वां अंश देने का वर्ष ठहरा, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के अनुसार लेके जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि तीसरा वर्ष 10वां अंश देने का वर्ष ठहरा है। और अभी व्यवस्था विवरण में ही ये पढ़ा था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इजरायली रब्बी हैं उन्हीं में ही आपस में जो मतभेद है कि तीसरे साल देना है कि हर साल देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, लेवियों को तो हर साल देना है, लेकिन ये तीसरा जो 10वां अंश, तीसरे साल का जो 10वां अंश है वो अलग प्रकार का दूसरा 10वां अंश है। खैर, मैंने वहां पर भी आपसे कहा था हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना है, लेकिन जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए ताकि हम लोगों को भी जवाब दे सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जितना हमने मैं अध्ययन करता हूं उसके अनुसार यहां पर हम देखते हैं कि जो 10वां अंश देने का, जो हम कहेंगे जो 10वां अंश देने का जो तरीका व्यवस्था में जो दिखाया गया है, जो यहां पर सब वचनों को मिलाकर के जब हम पढ़ते हैं तो इससे यह प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने ये जो 10वां अंश है वो लेवियों के लिए तो रखा है, लेकिन पहला साल परमेश्वर ने लेवियों के लिए रखा है, दूसरा साल परमेश्वर ने उसके अपने परिवार और उसके कुटुंबियों के लिए रखा है, जो उसके रिश्तेदार हैं उनके लिए रखा है, और तीसरा जो 10वां अंश है, तीसरे साल का 10वां अंश है, वो परमेश्वर ने उन परदेशियों के लिए, उन अनाथों के लिए, उन विधवाओं को देने के लिए कहा है। जैसे कि हम यहां 12वें वचन में अभी हम पूरा पढ़ लेते हैं, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के 10वां अंश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वह तेरे फाटक के भीतर खाकर तृप्त हों। और तू अपने यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला और ना ही मैं भूला हूं। तो यहां पर इस प्रकार की एक हम व्यवस्था को देखते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के मैंने एक मसीह विश्वासियों के लिए कंक्लूजन को निकाला है कि जितना भी हम अगर दान अपना एक महीने में या एक साल में देने की सोचते हैं, चाहे वो 10वां हो, चाहे वो 5वां हो, जैसा आपको परमेश्वर अगुवाई करे, किसी को भी अगर आप दान के लिए सोचते हैं या अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं, तो ये पैटर्न सबसे अच्छा है। जैसा कि पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है, तो ये पैटर्न हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम इस प्रकार के पैटर्न के साथ परमेश्वर के भवन में दें। और सबसे अच्छा पैटर्न 10वां अंश ही है कि हम 10वां अंश ही दें, लेकिन ये हम पर लागू नहीं होता। आपका मन है तो दीजिए, आपका मन नहीं है तो ना दीजिए, लेकिन ये परमेश्वर के लिए एक परफेक्ट, हम कहेंगे एक परफेक्ट हिस्सा है, क्योंकि इब्राहिम से लेकर के हम जब आगे तक पढ़ रहे हैं, व्यवस्था तक पढ़ रहे हैं, तो 10वां हिस्सा ही रेफर किया गया है परमेश्वर की तरफ से। तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम 10वां अंश निकालें। तो इस 10वें अंश को हम किस रीति से निकाल सकते हैं, या जो भी आप सोचते हैं, मैं 10वां अंश नहीं कह रहा हूं, ना ही मुझे 10वां अंश कहने के लिए मेरे को किसी को प्रोत्साहित करना है, यह आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन किस प्रकार से कर सकते हैं यह मैं आपको अगली रिकॉर्डिंग में बताऊंगा।